आज कहने के लिए शब्द नहीं हैं। सुना था मेरे देश में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज हर माँ ये कहती है कि बेटी पढ़ाने के बाद बेटी बचाओ। जब जब भारत की बेटी को मौका मिला है उसने इतिहास रचा है, लेकिन आज एक सवाल करती है इस भारत सरकार से कि क्या बेटी पढ़ाने के बाद बेटी सुरक्षित है? एक डॉक्टर इस देश में सुरक्षित नहीं है, जबकि एक बेटी ने भारत को गोल्ड मेडल जिताने के लिए अपने खून दे दिया पेरिस में। अरे एक अंतरिक्ष में एक बेटी ने जाकर अपने आप को एक कहानी बना दिया। हम भी हर तरीके से इस देश में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर हमें सुरक्षा देने के लिए कोई आगे नहीं आता। शायद इसीलिए हमारा जो योगदान है वो केवल 18% है। ओनली 18% कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडिया जो एक विमेन का है वो सिर्फ और सिर्फ 18% है अपनी देश की जीडीपी के लिए। तुलना दूसरों की देशों से करें तो 70% दूसरे देशों में लेडीज़ें अपना योगदान देती है, क्योंकि शायद उनको वहाँ सुरक्षा मिलती है जहाँ वो काम करती हैं। लेकिन हमारे देश में एक बेटी, एक डॉक्टर, एक नॉर्मल टीचर, एक साइंटिस्ट, एक ऑथर, एक चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। तो कैसे एक माँ बेटी को बचाएगी और उसे पढ़ाएगी, क्योंकि वो जानती है कि पढ़ने के बाद वो बेटी बच नहीं पाएगी। भारत सरकार से मैं अपील करती हूँ कि हम बेटियों को बचाने के लिए एक बार इस्लाम का कानून लगाएं, और जो इस्लाम की सज़ा होती है, रेप की सज़ा होती है, जो इस्लाम में जिना की सज़ा होती है, वो सज़ा होती है सज़ाए मौत। ना कोई सुनवाई, ना कोई तारीख, ना कोई दलील, सिर्फ एक सज़ा, सज़ाए मौत। एक बार हिंदुस्तान में लगा के इस इस्लाम के कानून को देखिए, बेटी बचेगी भी और ये देश आगे बढ़ेगा भी। फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि तब बेटियां खुद पढ़ के देश को बचा रही होंगी। हम देश की बेटी हैं और बस सुरक्षा चाहती हैं। एक अपील भारत सरकार से।